इमरान खान ने मरियम नवाज को हुकूमत की लाडली करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा, हमने भारत से तिजारत पर पाबंदी लगाई। मरियम नवाज ने दामाद के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी मंगवाई। ऑडियो लीक्स पर बोले शहबाज शरीफ, शुक्रिया, तुमने मेरी ऑडियो लीक की, अब सारी दुनिया को हकीकत का पता चलेगा। शहबाज शरीफ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे लेकिन अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। इसहाक डार जब भी वजीर खजाना बना मुल्क का दिवालिया निकाल कर गया। सिंध में घर और फसलें तबाह, लोग सड़कों पर हैं। बिलावल अमेरिका जाकर पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं। कारकुनों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत, कहा तैयारी कर लो, कॉल देने वाला हूं। लोटों को कभी असेंबलियों में नहीं आने देना। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की सजाएं कलअदम करार दे दी। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। सिर्फ सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। आमदन से जायद असासों से नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लिंक साबित नहीं हो रहा। JIT ने हकाइक बयान नहीं किए, सिर्फ मालूमात दी जिसको शवाहिद के तौर पर नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि शरीफ फैमिली का मौक़िफ़ था, दादा ने पोते को प्रॉपर्टीज़ दी, वाजिद ज़िया ने उन्हीं की मुतफरिक दरख्वास्त को रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नवाज शरीफ की बेटी को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ से कहा, अल्लाह ने आपको सुरखरू कर दिया, इज्जत से वापस लेकर आएगा। मीडिया से बातचीत में कहा, बहुत जल्द नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस आएंगे। ऑडियो लीक पर आला सतह का कमीशन बनाने का मुतालबा, कहा शवाहिद सामने आ चुके, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दामाद के कारोबार पर वजाहत की कि मशीनरी इमरान दौर में मंगवाई गई, बाकी आधी मशीनरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दरख्वास्त दी। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। अदालत से रुजू के लिए लीगल टीम को हिदायत जारी। मरियम नवाज की बरियत पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं कि कुछ भी कर लें हम चोरों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो मुसलसल झूठ बोलती रहीं अब वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। असद उमर ने ट्वीट किया कि महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है और हुकूमत लीडरों के मुकदमे खारिज हो रहे हैं। फरूख हबीब ने कहा कि चोरों की रिहाई की कीमत पाकिस्तान चुका रहा है। बाबर आवान ने कहा कि चोरों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और उठाई गिरियों के लिए इनामी स्कीम, जितना बड़ा डाका उतनी बड़ी कुर्सी। दिन ब दिन बढ़ती काबीना के बाइज्जत वजीर बने। शौकत यूसुफजई बोले कि नैब आज सही मानों में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। ARY समेत न्यूज चैनल्स की बंदिश। नयाटेल ने पैमरा पर दबाव का इल्जाम लगा दिया। नयाटेल ने पैमरा के शो कॉज नोटिस को डरा धमकाकर चैनल्स बंद कराने की कोशिश करार दे दिया। पैमरा के गैर कानूनी इक़दामात का उर्दू न्यूज ने भांडा फोड़ दिया। नयाटेल ने बताया कई मौके पर न्यूज चैनल की बंदिश के ज़बानी अहकामात मिले। 10 सितंबर को 9 बजे बोल न्यूज को बंद करने के लिए पैमरा अफसर ने व्हाट्सएप कॉल की। चैनल बंद करके लिख दिया पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है। 9:10 पर ARY न्यूज को बंद करने का जुबानी हुक्म दिया गया। 3 मिनट बाद कहा गया स्लाइड पर लिखें चैनल दस्तयाब नहीं। COO नयाटेल ने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चैनल बहाल करने का हुक्म दिया है, ऐसा नहीं लिख सकते। पैमरा अफसर ने मुबैना तौर पर संगीन नताइज की धमकियां दी। 11 सितंबर को इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने वाले 3 चैनल की नशरियात रोकने का ज़बानी हुक्म दिया गया। नयाटेल के इल्जामात पर पैमरा ने मौक़िफ़ भी नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भतीजी को गले लगाकर बोसा दिया। अदालती फैसले पर मुबारकबाद। दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी इंतकाम का एक तारीख दौर आज अंजाम को पहुंचा। बेगुनाह सुरखरू हुए। पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर अमरीकी सफारतखाने में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि पाक अमरीका दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी है। मुश्किल हालात में अमरीका ने पाकिस्तान की मदद की। मुश्किल घड़ी में आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी हो और मदद करे।
हम रकम नहीं, आवाम की बहाली के लिए इक़दाम चाहते हैं। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत का अटॉर्नी जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, नैब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। इमरान खान ने नैब तरामीम कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। जितने भी केसेस नैब खत्म कर रहा है अभी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैसा इन्वॉल्व है, ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, वो केसेस हमारी लॉ के अंदर आते हैं। हमने उस केस की इंक्वायरी ऑथराइज कर दी है। नैब चाहे केस खत्म कर ले, पंजाब से मुतालिक केसेस दोबारा खोलेंगे। मुशीर वजीर आला पंजाब मुसद्दिक अब्बासी का ऐलान। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम और पंजाब हुकूमत का पैसा रमजान शुगर मिल के लिए इस्तेमाल किया गया। जो नाला नक्शे में नहीं था उसकी भी पेमेंट की गई। नाला खोद कर पंजाब हुकूमत को 23 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रमजान शुगर मिल से मुतालिक इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। आज हमारी बात सुनी गई। राना सनाउल्लाह का वो मूड नहीं था जो धमकियों वाला मूड देता था। उन्होंने 2 से 3 घंटे का है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें फेडरल मिनिस्टर 2-3 मिनिस्टर हैं। इस्लामाबाद में किसानों का धरना दूसरे रोज भी जारी। मुज़ाहिरीन के नुमाइंदा वफ्द के वफाकी वज़ीर दाखिला से मुज़ाकरात। राना सनाउल्लाह ने किसान रहनुमाओं से वक्त मांग लिया। कहा, आपके मुतालबात वज़ीर आज़म के पास लेकर जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म से बात करने के बाद जवाब दे सकता हूँ। इससे पहले तारिक बशीर चीमा की हठधर्मी की वजह से हुकूमत और किसानों के मुज़ाकरात नाकाम हुए। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन ने कहा, तारिक बशीर चीमा का मुज़ाकरात में रवैया ज़ालिमाना था। हमने भी जवाब दिया, हम लोटे नहीं हैं आपकी तरह। जिस शख्स ने 2 खानदानों को तकसीम किया उससे क्या मुज़ाकरात करें। जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। बिजली के बिलों को मौखर और बिजली के टैरिफ पर नजरसानी की जाए। आर्मी चीफ की तैनाती में वजीर आजम सियासी इत्तफाक राय के पाबंद नहीं। आइन और कानून में इत्तफाक राय जरूरी नहीं। निजी टीवी को इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने 4 आर्मी चीफ मुकर्रर किए, कोई तनाज़ा नहीं हुआ। 5वां आर्मी चीफ नवाज शरीफ का भाई मुकर्रर करने जा रहा है। पाक फौज के सरबराह की तैनाती कोई सियासी मामला नहीं। इमरान खान की ऑडियो लीक से पता चलता है इमरान खान ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत का साइफर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, इमरान खान ने मुल्की मफाद से खतरनाक खेल खेला। ऐसे मनासले रूटीन में आते हैं। वज़ारत ख़ारजा जवाब देता है, बयानिया बनाने के लिए खतरनाक खेल खेला गया। वज़ीर आज़म ऑफिस में लोगों का आना जाना लगा रहता है। साइबर सिक्योरिटी दुनिया भर में चैलेंज है। साइफर से पर्दा उठाने वाले साबिक अमरीकी सफीर असद मजीद के मामले पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो तकसीम। मरियम नवाज ने सफीर को कसूरवार और बिलावल भुट्टो ने बेकसूर करार दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि गलती इमरान खान की है, सजा असद मजीद को क्यों दी जाए, ये मुनासिब नहीं। सफीर सिर्फ अपना काम कर रहे थे। मरियम नवाज ने मुतालबा किया है कि एक आला सतही JIT बनाकर उस वक्त के सफीर असद मजीद और दीगर के खिलाफ तहकीकात की जाएं। खजाना इसहाक डार के शरह सूद में कमी के बयान के बाद पाकिस्तानी बॉन्ड्स मजीद गिर गया। शहबाज हुकूमत के 6 माह में पाकिस्तानी बॉन्ड तकरीबन 50% से ज्यादा गिर चुके। राइटर्स का दावा। फवाद चौधरी कहते हैं, इसहाक डार के हलफ के फौरी बाद बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड क्रैश कर गए। ये तशवीशनाक है। इस साल पाकिस्तान ने $30 बिलियन वापस करने हैं। IMF और दीगर इदारों से 7 से 10 अरब डॉलर का इंतजाम होगा। बाकी बॉन्ड और मार्केट से लेने होते हैं। दिन ब दिन सूरत हाल खराब हो रही है। बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए 6 माह सियासत बंद करने की तजवीज़ दे दी।
कहते हैं कि इलेक्शन का मुतालबा सैलाब ज़दगान की ज़िंदगी से खेलने के मुतरादिफ है। सैलाब मुतासरीन की मदद पहले और सियासत बाद का काम है। वक्ती तौर पर सियासत बंद करने से कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का बिलावल भुट्टो को जवाब, बोले कि सिंध डूबने वाले बिलावल इलेक्शन से भाग रहे हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दगान के जहाज हड़प रही है। बेहतरी सिर्फ बिलावल की अपनी दौलत में आई है। वजीर खारजा बनकर बिलावल सिर्फ 7 दिन पाकिस्तान में रहे। शरीफ खानदान ने पहले भी खराबी की, अब भी कर रहे हैं। इनको सबसे बड़ा सदमा मेरे वज़ीर आला बनने से है। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी पर झूठे मुकदमात नहीं बनाएंगे। राना सनाउल्लाह पर सच्चा केस बनेगा, तमाम सबूत हमारे पास हैं। मॉडल टाउन सानहे पर भी सजा मिलेगी। FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अहम पेशरफ्त मोनिस इलाही के खिलाफ FIA ने चालान अदालत में जमा करवा दिया। 4 मुल्ज़िमान नामजद मोनिस इलाही, मजहर, नवाज अहमद और वाजिद भट्टी शामिल। बैंकिंग कोर्ट के जज असलम गोंदल चालान पर समाअत करेंगे। अदालत चालान की मंजूरी के बाद मुल्जिम की तलबी के नोटिस जारी करेगी। Pakistani nation and our armed forces have rendered great sacrifices in the quest of regional stability and global peace. We are fully cognizant of the evolving regional and global dynamics. हमारी अमन की ख्वाहिश को कोई कमजोरी न समझे। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी और अमन बकाए बाहमी के उसूल पर सख्ती से कारबंद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का असगर खान कमेटी एकेडमी रसालपुर में पाक फजाया की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब, परेड का मुआयना भी किया। पाक बहरिया में नए ATR तैयारों की शमूलियत की तकरीब में भी शिरकत। बतौर मेहमान खुसूसी बहरा हिंद में तब्दील होती स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर रोशनी डाली। कहा मॉडर्न तैयारों की शमूलियत से मैरीटाइम निगरानी की सलाहियत में इजाफा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चकलाला क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। क्रिकेट ग्राउंड को जरूरियात के मुताबिक जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया। ISPR के मुताबिक क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी इस्लामाबाद के तलबा के लिए दस्तयाब होगा, जिससे खेलों के फरोग के रुझान को तक़वियत मिलेगी। आर्मी चीफ ने ग्राउंड की तज़ीन व आराइश के लिए रावलपिंडी कोर की कोशिशों को सराहा। कहा कि रावलपिंडी कोर की कोशिशों से शहर में मयारी सहूलत दस्तयाब हुई। दो या 3 दिन में 1 इंच या 2 इंच कम हो रहा है। CM से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा गांव जो है ना भरा देकर ऊपर ये किया जाए। हमें कोई राशन की जरूरत नहीं है, हम गांव में चले जाएं, यही हमारे लिए काफी। राशन नहीं चाहिए, बस गांव से पानी निकाल दें। शिकारपुर के गांव सादुल्ला नापर के मकीनों की दुहाई। गांव में 350 से जायद घर ताहाल डूबे हैं। जैकबाबाद के कई देहात में अब भी 4 से 5 फुट पानी मौजूद। पानी की निकासी न होने के खिलाफ नवाब शाह में मुतासरीन की रैली। कैंपों में मुकीम मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार, जल्द से जल्द घरों को वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार। दादू और खैरपुर नाथन शाह में पानी उतरने लगा। मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू, कहीं कहीं कारोबार भी खुलने लगे। शहर के अतराफ अब भी 4 से 5 फुट पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। पाकिस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर यादगारी बैंक नोट जारी। 75 रुपये मालियत का यादगारी नोट जारी किया गया। यादगार करेंसी नोट के डिज़ाइन की नकाब कुशाई 14 अगस्त को की गई थी। स्टेट बैंक का कहना है कि यादगारी नोट मुल्क भर में कारोबारी लेन देन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूक्रेन के 4 इलाकों का रूस से इल्हाक, सरकारी तकरीब आज होगी। रूसी सदारती महल के तर्जुमान ने बताया सदर पुतिन यूक्रेनी इलाकों की रूस में शमूलियत दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे। चारों इलाकों के 96% अफराद ने रूस के हक में वोट दिया था। यूक्रेनी सदर का रेफरेंडम के नताज मानने से इनकार। चारों इलाके यूक्रेन का हिस्सा थे और रहेंगे। अमेरिका ने UN सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है कि यूक्रेन में शर्मनाक रेफरेंडम पर रूस की मजम्मत करे।
मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर। मसाजिद, इमारतों, गली कूचों और सड़कों पर चरागा, मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का छठा मार्का आज होगा। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 3-2 से बढ़तरी हासिल। अगला मैच दोनों टीमों के लिए अहम। जीत पाकिस्तान को फैसला कुन बढ़तरी दिलाएगी, इंग्लैंड को सीरीज में वापस लाएगी। नसीम शाह को कोरोना हो गया, बकिया 2 मैचेस नहीं खेलेंगे। आखिरी T20 नई विकेट पर होगा, ओस की वजह से टॉस भी अहम किरदार अदा करेगा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जिम सेशन भी किया। और शादाब खान ने इफ्तिखार अहमद को भाई कहने पर टोक दिया। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपनी बॉलिंग पर गुफ्तगू की। इफ्तिखार ने इशारी भाई कहा तो शादाब चौंक गए, फौरी बोले क्या मैं भाई हूँ।